जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को आईटी प्लेटफॉर्मों की भूमिका के बारे में जागरूक किया गया है। कार्यक्रम में डीसी बड़गांव विशेष रूप से उपस्थित रहे। बड़गांव के होटलों में मांस की कमी, खाद्य विभाग द्वारा बाजारों से खराब मांस और अन्य घटिया सामान की जब्ती के बाद कमी सामने आई। ग्राहक होटलों में आने से कतरा रहे हैं। होटल मालिकों ने सरकार से कार्रवाई की अपील की। अनंतनाग में ALIF नाम के एक पुस्तकालय का उद्घाटन, छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में मदद मिलेगी। बांडीपुरा में 1,44,000 रुपए से ज्यादा का ट्रैफिक पुलिस ने वसूला जुर्माना, 120 वाहनों का चालान किया। बांडीपुरा में वन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता का बढ़ावा देना उद्देश्य। गुलबर्ग में रिवाइव कश्मीर अभियान शुरू, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। अखनूर जिले में खोड़ के फव्वारे बंद हुए। म्यूनिसिपल कमेटी खोड़ की अनदेखी से लोग नाराज हैं। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 का स्वागत किया। कहा, बीजेपी लोगों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध, बीजेपी राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में है। जम्मू में MLA हॉस्टल के पास एक ऑल्टो कार सड़क से पलटी। कार में 3 लोग सवार थे। तीनों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अखनूर में विधायक मोहन लाल ने लगाया जनता दरबार। विधायक मोहन लाल ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की गई। SFI सोलन ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण और पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। ऊना में महिलाओं युवतियों के गायब होने के पीछे मानव अंग तस्कर गिरोह का हाथ। आर्मी इंटेलिजेंस रिटायर्ड अधिकारी ने किया बड़े खुलासे। 2018 से 25 तक 11,636 लोग लापता हुए। बिलासपुर में सरकारी आदेश होने के बावजूद वसूला जा रहा है टैक्स। किरतपुर मनाली 4 लेन पर बलो टोल प्लाजा पर वसूला जा रहा है टैक्स। नाहन में औद्योगिक क्षेत्र कालाम्ब की एक सरिया फैक्ट्री में हादसा। सरिया बनाने के दौरान फर्नेस में झुलसने से एक मजदूर की मौत। एक घायल सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। मुंतर में बिजली गुल से लोग परेशान। बिजली की हाई वोल्टेज लाइन का टावर पहाड़ी से चट्टान की चपेट में आने से टूटा। लोगों ने बिजली बहाल करने की मांग की। रातों रात खोले गए शराब के ठेके से गुस्साए ग्रामीण और महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। शराब के ठेके बंद करवाने की मांग की गई। मंडी के सुंदरनगर में पकड़ा गया भैंसों से भरा कंटेनर। डाक पार्सल कंटेनर से भरी हुई थी भैंसें। लोगों ने जमकर हंगामा किया। डाक पार्सल के कंटेनर में 17 भैंसें, 8 बछड़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के शानपुर के रहने वाले थे। आरोपियों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। सोलन में RTO का सख्त अभियान। ओवरलोडिंग और परमिट उल्लंघन पर किए गए 20 चालान। सोलन में नगर निगम बनने के बाद पानी का संकट। 11 दिन बीत जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई पानी की किल्लत। पानी की किल्लत को लेकर लोगों में रोष। पानी खरीदने को मजबूर हुए लोग। बंजार में मंगलोर बाहुगी गांव के पास धसरा नेशनल हाईवे 305। लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार। मणिकर्ण घाटी के रशकर गांव में भूस्खलन। लैंडस्लाइड के बाद खाली कराया गया पूरा गांव। कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड के बाद हादसे का खतरा बढ़ा। 12 से ज्यादा मकान भूस्खलन की जद में। शिमला के संजौली में उपद्रवियों ने तांडव किया। टिंठार में हुड़दंगियों ने 10 गाड़ियों के शीशे तोड़े। आधी रात को वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। 4 लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का अलर्ट। मानसून सीजन में अब तक 280 लोगों की मौत, 37 लापता, 342 घायल, 2,791 घर क्षतिग्रस्त। कुल्लू जिले के आनी मिल्क कलेक्शन सेंटर में बिजली न होने से 1600 लीटर दूध खराब हुआ। खराब दूध नाले में बहाया गया। भूस्खलन के बाद मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे 154 बंद। हाईवे को एक तरफा बहाल करने में जुटा प्रशासन। कोंग डैम में छोड़ा गया 63 क्यूसेक से ज्यादा पानी। गांव में बाढ़ का खतरा गहराया। घर छोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण। सोलन में 2.24 लाख बच्चों को मिलेगी अल्बेंडाजोल की खुराक। 1077 स्कूल कवर होंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों को खुराक दी जाएगी।
उल्लेखनीय योगदान के लिए राजकीय महाविद्यालय तीसा के सुभान खान को दिया गया साहित्य श्री सम्मान। हिंदी भाषा साहित्य, शिक्षा अनुसंधान और जन कल्याण के क्षेत्र में सम्मान। पंचायती राज चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग सख्त। तीसरा खंड की 53 पंचायतों को नोटिस जारी किए गए। फतेहपुर में सीआईए टीम की बड़ी कार्रवाई। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को कार से 23 किलो 570 ग्राम चरस मिला। ऊना में तेज बारिश का दौर जारी। शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। गगरेट और अंब में सड़कों पर बह रहा है पानी। ऊना के आसपास के इलाकों में भी यही हालात हैं। प्रशासन ने जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए। सोलन मंडी में टमाटर के दामों में उछाल। किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद। कुल्लू के शास्त्री नगर में नाले में देर रात अचानक आई भयानक बाढ़। घरों में घुसा सैलाब। कुल्लू में बारिश के बीच आई बाढ़ के दौरान घरों को नुकसान। 3 से 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कुल्लू में बारिश के दौरान उफान पर नदी नाले। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। शिमला के कोटखाई इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ी के दरकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। शिमला में पहाड़ से गिरी कई टन मिट्टी। मलबा गिरने से सड़क बंद। बड़ी संख्या में फंसी रही गाड़ियां। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसा। ब्यास नदी में गिरा मालवाहक वाहन। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम। हाईवे पर हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम में। पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू में दिक्कत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में टीबी नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन। टीबी के मामलों को जल्द निदान सुनिश्चित करने पर जोर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी ऋतुराज झा ने साधा कांग्रेस पर निशाना आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस सरकार लोगों से किए गए वायदे पूरा करने में नाकाम है। हिमाचल के बिलासपुर जिले के बागछाल पुल के पास भारी भूस्खलन। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन। घटना के बाद आवाजाही पर रोक लगाई गई। ऊना में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। सीनियर और अंडर 19 वर्ग के खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रतिभा के आधार पर चयन किया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाली ये प्रतियोगिता 24 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। हमीरपुर में राजपूत महासभा की जिला इकाई का गठन। गसोता महादेव मंदिर में इकाई की हुई बैठक। कार्यकारिणी को भंग करने का ऐलान।